नीट मेडिकल का परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है और गांव के लाल ने कर दिखाया कमाल। इसी कड़ी में हम मौजूद हैं मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड के तरडिया पंचायत के पौनी गांव में हम मौजूद हैं। और पौनी गांव के एक लाल ने राजेश कुमार व्यास हैं जो छात्र हैं, उन्होंने सेल्फ स्टडी करके सफलता का परचम लहराया है। सफलता की कहानी राजेश कुमार व्यास की जुबानी हम जानेंगे कि कैसे ये सफलता मिली। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। क्या परिचय आपका? राजेश कुमार व्यास, मेरे पिताजी हैं श्री अखिलेश व्यास जो कि किसान हैं और माता एक किस्म की रहनी श्रीमती सुधा देवी है। दादाजी मेरे रामविलास व्यास हैं, वो मंदिर पे रहते हैं। घर द्वार से उनका बहुत कम मतलब रहता है। बाकी हमारे पढ़ाई में हमेशा उनका सहयोग रहा है और मेरे चाचा जी का भी सहयोग रहा है, अशोक व्यास, ब्रिजेश व्यास। कितना अंक प्राप्त हुआ है? टोटल मेरा 637 नंबर है 720 में से, और मेरा ऑल इंडिया रैंक 10,990 और कैटेगरी रैंक ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 4,275 है। कौन से प्रयास में सफलता मिली? सफलता मुझे तीसरे प्रयास में मिला है। अच्छा, जी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सेल्फ स्टडी अगर देखा जाए तो शुरुआत में तो बहुत कम पढ़ते थे। लास्ट के लगभग 3 महीना हमने ढंग से पढ़ा है, 8 से 10 घंटे के बीच, कभी कभी 12-14 भी हो जाता था, लेकिन जनरली 8 से 10 घंटा ही पढ़ते थे। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, नीट मेडिकल में जाना चाहते हैं, उनको आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, क्या गाइड करना चाहेंगे आप? बस इतना सा कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपना कुछ एक मापक रखिए कि जिससे आप अपने आप को गाइड कर सकें, चाहे टेस्ट सीरीज हो या फिर कोई टीचर हो, जहाँ भी हो। लेकिन साथ ही अगर टीचर के साथ भी आप पढ़ते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ाता है तो उस सबको आप ध्यान में रखते हुए खुद ज़्यादा ना पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप NCERT भी मेडिकल फील्ड में ही क्यों आना चाहते हैं? सर, मेडिकल फील्ड में ऐसे देखा जाए तो हमारे तरफ बहुत दिक्कत है। अभी हाल फिलहाल में कुछ सुविधा आई है, तो हमारे पिताजी और बड़े पापा का नाना जी का, मामा जी का भी, तो वैसे बड़े पापा और मामा जी का बहुत पहले से ही ये सोच था कि घर से किसी को बनाएंगे मेडिकल डॉक्टर। तो उनके ही सोच का एक परिणाम है कहा जाए तो। हमने तो पहले नहीं सोचा था हमें इधर आना है, पर अब आ गए हैं तो अब करेंगे कुछ अच्छा करेंगे फील्ड में। सफलता मिली है, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? सफलता खुशी तो इस बात की है कि देखा जाए तो पूरे क्षेत्र से हम पहला हैं, तो हम ही नहीं बल्कि पूरा गांव खुशी है। जिनसे मिलते हैं वो सब हमारा पीठ थपथपाते हैं, शाबाशी देते हैं और सब बोलते हैं कि आपने अच्छा किया है, गांव का नाम रोशन किया, प्रखंड का नाम रोशन किया है। अच्छा लगता है जब सब मिलते हैं, बोलते हैं, माता जी को भी बोलते हैं, तो अच्छा लगता है। अपनी पढ़ाई तो मैंने यहीं से किया, 5वीं 6ठी तक मैंने यहाँ से पढ़ा अपने घर से। मिडिल स्कूल अब बन गया, पहले प्राथमिक विद्यालय था, तो यहाँ से हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने मतलब माध्यमिक तक की पढ़ाई अपने मामा जी के देखरेख में किया है, अपने नानी गांव से परसा से। वहाँ मेरे मामा जी श्री ललित भंडारी और सत्येंद्र भंडारी के देखरेख में हुआ सब कुछ। तब तक मेरे नाना जी जिंदा थे, फिलहाल वो नहीं है, होते तो वो बहुत खुश होते। भगवान देख ही रहे होंगे, वो भी खुशी होंगे। नाना जी मेरे सुभाष भंडारी हुए, श्री सुभाष भंडारी, पिछले साल मर गए। ठीक है, कोई बात नहीं। नाना जी का बहुत इच्छा था कि हम पहले निकाले। उनका जब मिलते थे तो बस एक ही बात कहते थे कि हम तुम्हें देख ले डॉक्टर बनते हुए, बाद में हम तो मर ही सकते हैं आराम से। दुर्भाग्य बस उनका वो देख नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं। मामा जी को बहुत सारे कॉल आए हैं, वो भी खुश हैं, उधर भी हर कोई खुश है। यहाँ भी हम आए हैं तो यहाँ भी हम जिनसे मिले सब ने बोला है कि अच्छा किया है, सबका नाम रोशन किया है। सब बार असफल हो गए? जी, असफल क्या है कि असफलता से ही सफलता मिलती है, तो असफल होना कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है। असफल हुए, हम हारे नहीं, ये बड़ी बात है। जी। कहाँ चूक हो गई? चूक वो देखिए, चूक क्या होती है, यानी कि हमें गाइडेंस नहीं था। जब गाइडेंस होता है ना तो आप सही पथ की तरफ बढ़ते, सही रास्ते पे चलते हैं। गाइडेंस के अभाव में ना हम थोड़ा चूक कर गए। गाइडेंस अगर होता हमें ढंग से तो पहली बार में भी निकल सकता है। पहली बार में भी बच्चे निकालते ही हैं, जिनको अच्छा गाइडेंस मिलता है वो पहली बार में भी निकालते हैं। गाइडेंस की चूक में हम सब भटक गए थे, एक्स्ट्रा पढ़ने में लग गए थे, जिसका कोई काम नहीं हुआ। और हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी है जो इतनी मोटी है, जिसकी कोई काम ही नहीं हुई। बाद में NCERT से ही सारा क्वेश्चन आया और NCERT हमने इस बार पढ़ा हुआ था, तो अच्छा रहा। आप सेल्फ स्टडी करके सफल हुए हैं या फिर कहीं पर क्लास कर रहे थे? देखिए, अगर क्लास की बात की जाए तो हमने 18 में 12th करा था, तो 18 में हम बड़े पापा के साथ गए थे दिल्ली, तो वहाँ MIT में हमने लिया था कोचिंग। उसके बाद से पहली बार वहाँ दिया था तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। मतलब प्रथम प्रयास में मेरा 300 मार्क्स था, तो उसके बाद हमने ड्रॉप ले लिया कि मतलब नहीं, इस बार नहीं देना है। अगले ईयर नहीं दिया, उसके बाद भी नहीं दिया। अगले ईयर मैंने देखा मेरे मतलब मॉक में बहुत कम टेस्ट आ रहे थे, नंबर आ रहे थे, 400 के करीब ही आ रहा था, तो मैंने नहीं दिया क्योंकि एवरेज वही होता है। फिर पिछले साल दिया था, तो पिछले साल मेरा 574 था। इस बार मैंने दिया है तो इस बार मेरा 637 नंबर है। जी हाँ।
तो ये बताइए, सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे आप? सबसे बड़े श्रेय का हकदार तो मेरे पिताजी हैं, अखिलेश व्यास, जो कि मेरे पे कभी भी गिव अप नहीं किए हैं। लगातार वो हम पे मतलब जब भी दिए हैं, पहली बार दिए थे तो उन्होंने बोला चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़िए। उस टाइम तो उनको, जब मैंने बीच में 2 साल ड्रॉप लिया है, तो मतलब बहुत सारे होते हैं, बहुत समाज में भी बहुत सारे, या फिर जो भी उनके कलीग थे, बहुत सारे मतलब सुझाव मिलते हैं उनको कि चलिए कोई बात नहीं होता है तो बच्चे को किसी और लाइन में देखिए। लेकिन मेरे पिताजी अडिग रहे इस बात पे, मुझे लगाए रहे, मुझे बात करते रहे बराबर, और मेरा हमेशा प्रोत्साहन करते रहे कि कोई बात नहीं आप करिए, होगा। तो वो सबसे बड़े हकदार मेरे पिताजी हैं। राजेश कुमार व्यास ने तो नीट मेडिकल में सफलता का परचम लहराया है, और उनके बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, दादा मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं। की नाम भेल अपने के? राम प्रसाद व्यास। अच्छा, राजेश कुमार व्यास अहाँ के पोता छै? पोता। अच्छा, सफलता भेल छै ओकरा मेडिकल में, हाँ। अब डॉक्टर बन जेता उ, की कहबै बड़ा। उनका ऊपर? भगवान मालिक जे हमरा सबके परिवार के अच्छा, से बड़ा खुशखबरी दिलनि। हाँ, ई लड़का बहुत धन्यवाद दी छियनि, अच्छा, बाबा के आशीर्वाद दी छियनि और बढ़ैती आगाँ। हाँ। रामविलास व्यास। सफलता प्राप्त केलकैए नीट मेडिकल में। हम बहुत खुशी छी। हमर जे लालसा छल से हमर पूर्ति भऽ गेल। मनोकामना केने छलहुँ भगवान से जे हमर पोता एहिमे सफल भऽ जाए। ई सफल भेल है। गुरु हुनका अच्छा मिललनि हैं, ताहिसँ ई आगे बढ़ला है। गुरुके अनुमतिके हिसाबक वो काम केलखिन हैं, ताहि दुआरे आगे बढ़लै। भगवान के दुआ है और आगे बढ़े। और तो ये थे हमारे साथ राजेश कुमार व्यास, जिन्होंने नीट मेडिकल की परीक्षा में सफल होकर पौनी गांव एवं तरडिया पंचायत का मधेपुर प्रखंड का नाम रोशन किया है। इनके इस सफलता से इनके गांव के लोग बहुत खुश हैं और खुशी का माहौल है। इनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अभी हमारा ये बातचीत आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।